चलें स्टार्ट करें। चलें देखें स्टार्ट करते हैं। यह है फॉरेक्स फैक्ट्री। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ना फॉरेक्स फैक्ट्री, तो उसमें आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट में ये आपने देखना है ये एरिया, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ इस तरह से होंगी न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसके लिए, अपना फॉरेक्स के लिए, ठीक है। इस तरह से एक लंबी लिस्ट आती है। अब इसमें मुख्तलिफ होती है न्यूज़, ठीक है। जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये हाई इम्पैक्ट है। ये आप अगर येलो कलर देख लें तो ये लो इम्पैक्ट है। दो तरह के कलर और हैं, ये आप लोगों को अच्छा, ये आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर पे करके ना फिल्टर में ये ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, इस पे क्लिक करें। जब करेंगे तो यहाँ अंदर चार कलर्स हैं। हाई इम्पैक्ट, ठीक है, ये तकरीबन मीडियम इम्पैक्ट है, ठीक है, ये लो इम्पैक्ट है, ये नन, ठीक है, ये ख़त्म है लास्ट वाला ऑप्शन, ये काफ़ी यानी कि डाउन इम्पैक्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना, ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको आप अनचेक करें, यानी कि इनके सामने से ये ख़त्म करें। ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं सिर्फ इनको रखें और नीचे आके अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो ये अब सिर्फ रेड न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे डेट शो होगी शुरू में, इसके बाद यहाँ पे ये टाइम शो होगा, ठीक है। करेंसी शो होगी, किस करेंसी में न्यूज़ आ रही है, ठीक है। इम्पैक्ट शो होगा, हाई इम्पैक्ट है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। अलर्ट मैसेज शो होंगे, ठीक है। डिटेल्स शो होंगे, एक्चुअल प्राइस है, फॉरकास्ट है, प्रीवियस है, ग्राफ है। अब होता क्या है देखें, हर न्यूज़ का मुख्तलिफ प्रोसेस होता है, कोई माइनस में आते हैं कोई प्लस में आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई एक्चुअल, हाँ जी आ गई आवाज़, अच्छा। कोई एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे कोई एक्चुअल प्राइस कम आती है, किसी पे एक्चुअल प्राइस ज़्यादा आती है, ठीक है। मुख्तलिफ प्राइसेस आती हैं। अब इसमें आप कम ज़्यादा यानी कि प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ यानी कि मिक्स अप न्यूज़ आती हैं, बट इसमें जो रिकमेंडेड न्यूज़ है ना वो दो तीन है। उसमें क्या क्या है, एक हमारे पास अनएम्प्लॉयड जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास CPI दो, और एक फोमो न्यूज़, ये तीन न्यूज़ हैं जो हाई इम्पेक्टेड होती हैं, ठीक है। बकिया न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है, बकिया न्यूज़ पे इतना मार्केट मूव अप या डाउन नहीं करती, ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसीजर आता है। अब 6:30 में ये न्यूज़ आई है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये रेड है, मीन्स कि प्रीवियस से जो है ना ये कम आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रीवियस तो यहाँ पे शो नहीं होते हैं, फॉरकास्ट शो होता है, ठीक है। फॉरकास्ट पे क्या है आपके पास, फॉरकास्ट में आपके पास वो ऑप्शंस आते हैं जो लोगों ने लोगों ने जो एक प्रेडिक्शन दी होती है, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस वो आती है जो यानी कि मौजूदा ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये अगर रेड आ जाए कोई भी न्यूज़ में, ये रेड प्राइस यानी कि रेड कलर में आ जाए, मीन्स कि वो कम है और मार्केट जो है इससे डंप होती है, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल मार्केट है ये डंप होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्राइस बढ़ाते हैं, आपकी एक्चुअल प्राइस बढ़ जाती है, तो इसमें फिर अनएम्प्लॉयड न्यूज़ में अगर आपके पास एक्चुअल प्राइस बढ़ जाती है, ये क्लेम्स जो यानी कि क्लेम्स से मुराद ये है कि डॉलर्स वगैरह के लिए ये ठीक नहीं है ये न्यूज़, ठीक है। अगर ये कम आ जाए तो फिर डॉलर के लिए ठीक है। बस इतना समझ लें आप लोग कि इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली इसको इस तरह से समझें कि अगर रेड आ जाए तो मार्केट में गिरना, ग्रीन आ जाए तो मार्केट में उठना, ठीक है। और फिल्टर यूज़ करें, यहाँ पे चले जाएं फिल्टर पे,
इन तीनों कलर्स को अनचेक कर लें। ठीक है, सिर्फ ये रेड जो कलर है इसको अप्लाई फिल्टर कर दें क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो बकिया यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है कि जो रेड है इससे आपके पास मार्केट गिरेगी, जो ग्रीन है उससे मार्केट उठेगी। और मार्केट 15 मिनट के लिए जो है ना एक टेम्परेरी जो है आपके पास मूव आती है मार्केट में। 15 मिनट के अंदर कुछ कैप्चर कर सकते हैं, कुछ आ, उसमें पिक कर सकते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे पॉइंट्स में जो है ना उसके बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पॉइंट नहीं है कि आप उसको पिक करें। ठीक है, तो इसलिए पहले ही आप लोगों ने जो है ना देखना होता है न्यूज़ आने से पहले, और साथ ही साथ जब न्यूज़ आ जाए तो 15 मिनट के लिए आपने मार्केट पे वर्क करना। ठीक है, बस इससे एक्स्ट्रा नहीं जाना आप लोगों ने। अगर इससे रिलेटेड और डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ आई थिंक यहाँ अंदर डेटा भी होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये सारा डेटा भी मिलता है। ठीक है, लेकिन न्यूज़ बस सिर्फ इतना यानी कि आप कर लें कि जब ये आ जाए तो इसमें प्राइस और कलर देख के वर्क कर लें। ठीक है, इससे ज़्यादा आउट ऑफ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? शुरू से हाँ जी, आ जाएगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी आपने नज़र रखनी, मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास कैंडल्स के बारे में। ठीक है, कैंडल्स के बारे में ज़रा से डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, 6 कैंडल्स। ठीक है, 6 कैंडल्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कैंडलों में मैं कैंडल्स यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को देखें। जल्दी आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कैंडल्स में 6 कैंडल्स हैं। सबसे पहले एक कैंडल ये बनती है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारा जो है ना स्पॉट है, स्पॉट लेवल है ये। ठीक है, स्पॉट लेवल पे आप इसको लेके आए और इसी के साथ ही एक हम रेजिस्टेंस लेवल भी रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक्सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल, 2 लेवल्स रखेंगे। अच्छा, और साथ ही ये भी आप लोगों ने माइंड पे रखना है कि मैं यहाँ पे जो शेप्स बना रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं बननी। आप लोगों ने गूगल पे ज़रा सर्च करके देखना है कि किस तरह की इसकी शेप्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। और साथ ही मैं मार्केट में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हैमर है। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये जब स्पोर्ट में बने तो हमें एक आइडिया या फिर आपको एक इंडिकेट मिल जाता है कि आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है। जब रेजिस्टेंस में ये बने, ठीक है, और एक हाई प्रेशर कैंडल के बाद, स्पोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में हाई प्रेशर कैंडल के बाद ये बन जाए तो हमें ये इंडिकेट होता है कि आप स्पोर्ट में बने तो बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में बने तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेकर ट्रेड नहीं की जाती। ठीक है, इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं बीच में, तो आपने सिर्फ इसको नहीं देखना, बल्कि आपने कम्प्लीटली जो है पिक करना एनालिसिस के साथ।
और विद मार्केट स्ट्रक्चर से हट के नहीं होना। इसी में एक लाइन बीच में, ठीक है, और ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके इसको मैं और कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये है डोजी कैंडल, ठीक है, डोजी। ये दोनों साइड्स पे बनती है और दोनों साइड्स पे यही इसका इंडिकेट है कि अप एंड डाउन, ठीक है। दोनों साइड्स पे सेम नेम है इसके, कोई नेम चेंज नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, तकरीबन सेम सेम है। ठीक है, शूटिंग स्टार आपके पास अप बनती है, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस पे बनती है, ठीक है, डाउन करके। अच्छा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल, फिर शूटिंग स्टार, ठीक है, दो कैंडल्स और हैं, उनका भी यही प्रोसीजर है कि अप एंड डाउन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वर्क करती हैं। अच्छा, ये कैंडल्स सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे मैं ये आप लोगों को प्रॉपर कह नहीं रहा कि इसके ऊपर ट्रेड करें, नहीं, मैं खुद नहीं कर रहा बताती खुद, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई मेरी सजेशन नहीं है कि इसके ऊपर आप ट्रेड करें। मुझे अब बकिया के नाम भी भूल गए, मुझे ये 3-4 नाम याद हैं बस, लेकिन 6 कैंडल्स हैं। मैं इसका पैटर्न निकाल के शेयर कर दूंगा आप लोगों को, गूगल से ना पिक्चर्स निकाल के आप सबको शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप पे, ठीक है। मुझे बकिया के नाम अब भूल गए, ठीक है। तो बकिया ये इस तरह से वर्क करती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। मैं बजाते खुद इसके हक में नहीं हूँ, मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और साथ ही ये कि इनका आप लोग यूज़ करें भी तो कोई यानी कि खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर मिल जाता है तो मिल जाता है। बाकी जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ मिलता है, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं, ठीक है। तो बस बकिया का मैं चार्ट निकाल के शेयर करूंगा और साथ ही मैं कंप्लीट जो है ना एक वॉइस कर दूंगा प्रॉपरली, तो उससे आप लोग फिर प्रॉपर आइडिया ले लीजिए, ठीक है। मुझे बकिया के अब नाम प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। बस ये प्रोसेस है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन वगैरह फॉरेक्स फैक्ट्री से रिलेटेड या कैंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, शान इसके पीछे ना माइंड स्ट्रेटजी है, यानी कि माइंड सेट वर्क करता है। मैं आपको समझाता हूँ। कंफर्म वो इसलिए है कि अब फॉरेक्स फैक्ट्री को हर कोई मानता है, ठीक है। जब न्यूज़ आ जाए और लो इम्पैक्ट आ जाए तो सारे सेल करते हैं, जाहिर बात है उसे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी तरह से सारे जब इम्पैक्ट हाई बन जाता है तो सारे बाय करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पड़ता ज़रूर है लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट, टेम्परेरी है। क्लियर? हाँ जी, बस ये इसके पीछे माइंड सेट है, माइंड साइकोलॉजी है, तो इसको लेके जो है ना वो वर्क करते होते हैं और होता भी है, क्योंकि लोग बाय सेल ये करते हैं। जी जी, कुछ
क्या कोई ब्रोकर या ऐप है जिस पे क्रिप्टो साथ में वर्क करें? नहीं, इसके पीछे रीज़न ये है कि क्रिप्टो पेयर्स और हैं और फॉरेक्स पेयर्स और हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं बट उसमें फ़र्क आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जो गोल्ड है वो बाइनेंस में भी ट्रेड होता है, लेकिन यूएसडी पे नहीं होता। ठीक है, यूएसडीटी पे आप गोल्ड जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल साथ जो मिक्स हो गए दोनों ऐप्स में कोई भी नहीं है। एक ही ऐप में दोनों पेयर से कोई भी नहीं है ऐसी है। और मैं रिकमेंड जो करता हूँ बाइनेंस, क्रिप्टो के लिए बाइनेंस और फॉरेक्स के लिए एक्सनेस। ठीक है, ये दोनों ऐप्स हैं जो आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सनेस पे ध्यान रखें। ठीक है, जब थोड़ा सा आपके पास अपना क्या नाम लेते हैं, आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो करता है, आपका मार्जिन बढ़ जाता है, तो वहाँ पे चुपचाप ट्रांसफरी भी होती है, उसका भी ध्यान रखें। चलें, भाई क्या कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो फिर वाइंड अप कर लेते हैं। फिर इनको अच्छा, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा शान इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? जी जी। यस, ये है, काफ़ी सारे क्लेम्स आते हैं इसमें। फिर ये तो नहीं हुई, कह सकते हैं, लेकिन ये है कि उसी हिसाब से आप फंड को ट्रांसफ़र करते रहें, उसका कोई इशू नहीं। यस, बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है। ऐसे ही होता है, लेकिन हर किसी के साथ तो नहीं होता। हुआ ज़रूर है, काफ़ी सारे क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, और उम्मीद है होगा भी नहीं। पर क्या कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे इश्यूज फेस हो रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे साथ पर्सनली तो नहीं हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रोसेस। चलें, बाकी डिस्कशन जो है अ, इसमें करेंगे, डिस्कशन ग्रुप में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे फिर लेंथी हो जाना वीडियो। ओके।